मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी हम राजस्थानी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। मेरे सभी वीडियो देखने वालों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उनियारा चित्रकला शैली किन शैलियों का मिश्रण है या किन शैलियों को मिलाकर बनी है? ऑप्शन है जयपुर और बूंदी शैली, अलवर और कोटा शैली, कोटा और आमेर शैली, बीकानेर और आमेर शैली। तो दोस्तों, जो उनियारा चित्रकला शैली है वो जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर बनी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनियारा चित्रकला शैली जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। या ये भी पूछ सकते हैं कि पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके जीवन से संबंधित है? ऑप्शन है भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान कृष्ण के जीवन से और भगवान शिव के जीवन से। तो दोस्तों, पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बने हुए हैं या जो चित्र उद्धृत किए गए हैं वे भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हैं। किसके जीवन से हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रों को साथ ले आता था? या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कोटा का कौन सा राजा शिकार के दौरान अपने चित्रकारों को साथ ले आता था? ऑप्शन है शत्रुसाल, उम्मेद सिंह, गुमान सिंह और दुर्जन साल। तो दोस्तों, कोटा के राजा उम्मेद सिंह शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले आते थे। कौन? राजा उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न है, चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित हैं? चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित हैं? ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ और बूंदी। तो दोस्तों, निसारदीन और साहिबदीन हैं वो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली। इनमें से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, निम्न में कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली और मेवाड़ शैली। तो दोस्तों, जो जयपुर शैली है वो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। कौन सी शैली मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई है? तो जयपुर शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसिर खान रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? या ये भी पूछा जा सकता है कि रुकनुद्दीन और चंदूलाल किस शैली के कलाकार हैं? ऑप्शन है डूलार शैली, बूंदी शैली, उनियारा शैली और बीकानेर शैली। तो दोस्तों, जो रुकनुद्दीन और चंदूलाल हैं वो बीकानेर शैली के चित्रकार हैं या बीकानेर शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह और महाराणा उदय सिंह। तो दोस्तों, महाराजा या महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना की। किसने की थी? महाराजा जगत सिंह ने चितेरों की ओवरी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, यहाँ निर्माण के बाद किसके छूट गया है? तो बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है राव उम्मेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह और राव शत्रुसाल सिंह के। तो दोस्तों, जो बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण हुआ था वो राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। किसके समय हुआ था? राव उम्मेद सिंह के समय बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण किस शैली के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और बूंदी शैली। तो दोस्तों, साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के रूप में बूंदी शैली में प्रयुक्त किया गया, या ये भी कह सकते हैं कि बूंदी शैली के अंतर्गत साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, नाथ द्वारा चित्र शैली प्रसिद्ध है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्ति के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फट चित्रण के लिए और पिछवाई चित्रण के लिए। तो दोस्तों, जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है वो पिछवाई चित्रण के लिए जानी जाती है, या पिछवाई चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अजारा की ओवरी में बने भित्ति चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शन है जोधपुर, नागौर, किशनगढ़ और देवगढ़। तो दोस्तों, अजारा की ओवरी में बने भित्ति चित्र देवगढ़ शैली के हैं। किस शैली के हैं? देवगढ़। अगला प्रश्न है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? यह प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार किस शैली के हैं? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, सिरोही शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली। तो दोस्तों, चांद तैयब, राम सिंह भाटी एवं साहिबा और उसना अजमेर शैली के चित्रकार हैं। किस शैली के चित्रकार हैं? अजमेर शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुगारी चित्र संबंधित है? ऑप्शन है बूंदी शैली से, कोटा शैली से, बीकानेर शैली से और अलवर शैली से। तो दोस्तों, जो दुगारी चित्र हैं वो बूंदी शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली या मेवाड़ का साहिबदीन। तो दोस्तों, अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जयपुर का साहिब राम जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जयपुर के साहिब राम अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कलाकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जमुना दास, बख्श राम, नानक राम और नंद राम। तो दोस्तों, इनमें से नानक राम जो हैं वो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? नानक राम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, देवगढ़ शैली और नागौर शैली। तो दोस्तों, जो मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है वह है देवगढ़ शैली, या हम ये भी कह सकते हैं कि देवगढ़ शैली मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग का स्कूल नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढाड़। तो दोस्तों, जो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग है वो हड़ौती स्कूल का हिस्सा नहीं है। किसका? हड़ौती स्कूल का। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।